पुरे पौरान् पश्यन् नरयुवती नामाकृतिमयान् सुवेशान् स्वर्णालङ्करणकलितान् सुवेशान् स्वर्णालङ्करणकलितान् चित्रसदृशान् स्वयं साक्षी दृष्टेत्यपि च कलयन् तैः सह रमन् मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा वने वृक्षान् पश्यन् दलभरभरान्नम्रसुशिखान् घनच्छायाच्छन्नान् बहुलकलकूजद्विजगणान् भजन् घस्रे रात्रौ अवनित तल तल्पैकशयनो अवनित तल तल्पैकशयनो मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः कदाचित् प्रासादे क्वचिदपि च सौधे च धवले कदा काले शैले क्वचिदपि च कूलेषु सरिताम् कुटीरे दान्तानाम् मुनिजनवराणामपि वसन् मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः क्वचित् बालैः सार्धम् करतलजतालैश्च हसितैः करतलजतालैश्च हसितैः क्वचिद्वैतारुण्याङ्कितचतुर्नार्या सह रमन् क्वचिद्वृद्धैश्चिन्ताम् क्वचिदपि तदन्यैश्च विलपन् मुनिर्न व्यामोहं भजति
गुरुदीक्षाक्षततमाः कदाचिद्विद्वद्भिः विविधिषु पुरानन्दरसिकैः कदाचित् काव्यालङ्कृत रसरसालैः कविवरैः वदन् वादांस्तर्कैः अनुमितिपरैस्तार्किकवरैः मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः कदा ध्यानाभ्यासैः क्वचिदपि सपर्यां विकसितैः सुगन्धैः सत्पुष्पैः क्वचिदपि दलैरेव विमलैः प्रकुर्वन् देवस्य प्रमुदितमनाः संस्तुतिपरः मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः शिवायाः शम्भोर्वा क्वचिदपि च विष्णोरपि कदा गणाध्यक्षस्यापि प्रकटतपनस्यापि च कदा पठन् वै नामालिं नयनरचितानन्दसलिलो मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः कदा गङ्गाभोभिः क्वचिदपि च कूपोत्थितजलैः क्वचित् कासारोत्थैः क्वचिदपि सदुष्णैश्च शिशिरैः क्वचिदपि सदुष्णैश्च शिशिरैः भजन् स्नानैर्भूत्या क्वचिदपि च कर्पूरनिभया मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः कदाचिज्जाग्रत्यां विषयकरणैः संव्यवहरन् कदाचित् स्वप्नस्थानपि च विषयानेव च भजन् कदाचित् सौषुप्त्यां
सुप्तम् सुखम् अनुभवन्नेव सततम् मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः कदाप्याशावासाः क्वचिदपि दिव्याम्बरधरः क्वचित् पञ्चास्योत्थाम् त्वचमपि दधानः कटितटे मनस्वी निःशङ्कः स्वजन हृदयानन्दजनको मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः। भगवान शंकराचार्य रचित जीवन मुक्तानंद लहरी नामक इस छोटे से ग्रंथ के प्रथम 4 मंत्रों पर हमने विचार किया अभी तक। अब ये जीवन मुक्त के लक्षण, जीवन मुक्त की रहनी, जीवन मुक्त का व्यवहार, जीवन मुक्त का चलना फिरना, सोना जागना, उसका रमण करना, इसके बारे में एक जीवन मुक्त भगवान शंकराचार्य स्वयं अपनी लेखनी से बता रहे हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है बताने का? कई बार लग सकता है कि हम तो साधक हैं, शुरुआती साधक हो सकते हैं, थोड़ा बीच के हो सकते हैं, बढ़े हुए हो सकते हैं, तो हमको जीवन मुक्त की रहनी जानने से हमारा क्या लाभ है? का लाभ ये है कि सिद्ध के लिए जो स्वाभाविक होता है, साधक के लिए वही प्राप्तव्य होता है। सिद्ध के लिए तो वो स्वाभाविक है, उसके लिए जो है प्रयास कर करके, साधना कर करके वो सब करने की आवश्यकता नहीं हो, उसकी रहनी में सहज ही वो सब बातें प्रकट होती हैं। लेकिन साधक के लिए वही साधना के लिए मार्गदर्शक पड़ाव बन जाते हैं कि हमको आई हैव टू अचीव दिस स्टेज, ये इस तरह का व्यवहार हमको प्राप्त करना है, ऐसी मन स्थिति प्राप्त करनी है, ऐसा रहनी बातचीत का तरीका प्राप्त करना है, ऐसा सोना जागना प्राप्त करना। जैसे गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए, दूसरे अध्याय के अंत में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। पहला ही श्लोक जो भगवान कृष्ण ने बोला कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब मन से भी सारी कामनाओं का त्याग कर देता है तब वो स्थित प्रज्ञ की स्थिति कही जाती है। अर्थात जब तक मन में भी कामनाएं हैं भी तब तक अभी पूर्ण रूप से स्थित प्रज्ञ की स्थिति नहीं है, या जीवन मुक्त की स्थिति नहीं है, या ब्रह्मज्ञानी की स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मज्ञानी तो जानता है कि आत्मा एव इदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म रूप ही है। और ब्रह्म से इतर, आत्मा से अलग जो कुछ भी है वो दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, व्यवहार भी हो रहा है, लेकिन तत्वतः तो वो है नहीं। सबस्ट्रेटम इज ओनली आत्म तत्व
and everything else is just an appearance. It is just a superimposition on the real आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व। एक शुद्ध चैतन्य ही अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटुम है, और उसके अलावा सब कुछ गंधर्व नगरवत है, रज्जु सर्पवत है, सीप में चांदी के समान है, किरणों में जल के समान है। तो यह बोध जिसका दृढ़ है, फिर उसके अंदर उस जल के होने के बारे में भी भ्रांति नहीं होगी, और उस जल माया उदक, मरीच उदक को पी करके प्यास बुझ जाएगी, इस बारे में भी भ्रांति नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मज्ञानी के लिए कामना का जितना बैकग्राउंड होता है, जो आधार होता है, वही मिट जाता है। इसलिए कामना होने का कोई प्रश्न नहीं रह जाता। ताकि देखो, प्रतीति जानने के बाद न कहीं उसमें कोई आकर्षण न भय, तरति शोकम आत्मविद। आकर्षण, कामना और भय के पार चला जाता है। आनंदन ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। डरने की कोई, जब वहां सांप है नहीं तो उससे डरना क्या, और जब वहां आरोपण ही है, वहां पर रियलिटी को हमने आरोपित किया, ब्यूटी को आरोपित किया, फिर उससे थ्रिल्ड हो गए, फैसिनेट हो गए और इन्फेचुएट हो गए। लो, अब डिजायर्स का ऐसा चक्कर चल गया कि इच्छा से फिर उस प्राणी पदार्थ परिस्थिति की प्राप्ति के बाद सुख या दुख, उससे फिर वासना, वासना से फिर इच्छा, इच्छा से फिर कर्म, कर्म से फिर वासना, वासना से फिर इच्छा। बस ये लोकोयम कर्म बंधन, यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्रवेद। लोकोयम कर्म बंधन है, लेकिन अगर वही कर्मयोग बना लिया जाए, यज्ञ कर्म बना लिया जाए, तो फिर वही कर्म से छुड़ाने वाला भी हो जाता है, आध्यात्मिक उन्नति देने वाला हो जाता है, दृष्टि की स्पष्टता देने वाला हो जाता है। इसलिए सत्कर्म का, कर्मयोग का और उपासना का बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि इसी से होनी है, और शुद्ध अंतःकरण में ही ब्रह्म ज्ञान ग्रहण भी होगा, ठहरेगा भी और पचेगा भी। इसलिए सबका महत्व। गीता कर्मयोग की भी बात करती है, उपासना की भी बात करती है, और ज्ञान की भी बात करती है, क्योंकि महत्व तीनों का है, क्रम क्रम से महत्व है। कहते हैं ज्ञानी, बड़े गुरु कहते हैं, भाई ये कामना ऐसी चीज है कि जिस चीज की जरूरत नहीं भी होती है, उसकी भी जरूरत पैदा कर देती है। लोग मॉल में जाते हैं एक चीज खरीदने और पूरी ट्राली खरीद करके चले आते हैं, लगता है ये भी है, ये भी। कामना जो है नेसेसिटी बन जाती है, लगता है नहीं ये तो बहुत जरूरी चीज, और अगर नहीं भी बनती होती है तो एडवर्टीजमेंट कर करके उसको बना देते हैं। अब तुमको इस वाले मोबाइल की जरूरत है, अब तुमको ऐसे साबुन की जरूरत है, भाई 200-250 रुपए से कम का साबुन से कैसे ना होगे, और तमाम तरीके की जो है ये कंज्यूमर। बड़े गुरु कहते हैं कि भाई ड्यूटी फ्री एयरपोर्ट्स बन गए, लोग जो है दुबई जाते हैं शॉपिंग करने चले जाते हैं। एक वो लेडी अभी आई थी गुरुजी कैंप में, स्विट्जरलैंड, हम लोग जर्मनी जाते हैं शॉपिंग करने, सस्ता। तो अब जो है उनका खाली एक जगह है जहां आदमी बस जितना लेने जाता है उतना ही लेकर के आता है, और वो है मेडिकल शॉप। ये वहां नहीं कहता कि अच्छा ये भी एंटीबायोटिक है, लाओ भाई ले लो ना, वहां तो पर्चा दिखा के बस भागो भाई। और सब जगह तो ज्यादा। और कहते हैं सॉक्रेटिस जो है संत था, वो भी बाजार जाता था, कभी कभी बाजार घूमने निकलता था और बिना कुछ खरीदे वापस आ जाता था। उससे तो उनका भाई जब आपको कुछ खरीदना ही नहीं है
तो आप ये अक्सर बाजार क्यों जाते हैं और तमाम दुकानों में खड़े होकर देखते भी हैं, फिर ये भी करते हैं और बिना कुछ खरीदे वापस आ जाते हैं? उसने कहा मैं ये देखने जाता हूं कि संसार में कितनी सारी चीजें हैं जिनके बिना ही मैं बहुत सुखी हूं। संसार में कितनी सारी चीजें हैं जिनके बिना मैं पूर्ण सुखी और संतुष्ट हूं। वो लोग उन चीजों को ले लेकर भी सुखी और संतुष्ट नहीं है। कहा ये क्यों है? क्योंकि रिक्तता अंदर से है और हम बाहर की वस्तुओं से अगर उस रिक्तता को भरने की कोशिश करेंगे तो वो रिक्तता कभी भरी नहीं जाएगी। अंदर की रिक्तता अंदर के अचीवमेंट से ही भरेगी। एवरी प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज ए स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। बार बार संतों ने कहा कि जीव की, मनुष्य की हर समस्या का आध्यात्मिकता में ही समाधान है। अंतिम समाधान आध्यात्मिकता के अलावा कहीं नहीं है, क्योंकि जीवन अंदर से है, जीवन बाहर से नहीं है। चेतना अंदर से है, चेतना बाहर से नहीं है। कंफ्यूजन अंदर है, बाहर नहीं है। अज्ञान अंदर है, अज्ञान बाहर नहीं है। और उसकी निवृत्ति भी अंदर ही होनी है। शुद्ध बुद्धि से जब हमारी दृष्टि ज्ञानी की दृष्टि हो जाती है तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ये जो कहते हैं कि शॉप टिल ड्रॉप, तब तक खरीदारी करते चले जाओ जब तक थक के गिर न जाओ, इससे कहीं समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, चाहे जितनी खरीदारी करें। कहा ये जो दुख हमारा है इसकी जड़ अज्ञान है। दुख आविद्यक है। दुख जो है वो आविद्यक है। दुख की जो मूल माता जी हैं ये अविद्या है। जब तक उस अविद्या का नाश नहीं होगा दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि सारा दुख आविद्यक है। और सुख का, सुख बाहर नहीं है, सुख आत्मनिष्ठ है। सुख आत्मा का धर्म है। दुख तो आविद्यक है और सुख आत्मनिष्ठ है। सुख आत्मा का धर्म है। इसलिए जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा तब तक दुख का नाश नहीं होगा, और जब तक आत्मा का ठीक तरह से ज्ञान नहीं होगा तब तक आत्यंतिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि दुख तो आविद्यक है और सुख आत्मनिष्ठ है। यह बात समझ करके साधक साधना में प्रयत्नशील होता है कि देखो इसके बिना फिर मनुष्य जीवन का, और ये मनुष्य जीवन में ही किया जा सकता है, क्योंकि फ्री विल यही है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, यह फ्री विल, यह संकल्प की स्वतंत्रता केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। इसलिए साधना में जीवन जीना केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। यह मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है और इसका सर्वोच्च उपयोग होना चाहिए। क्या देखो, दृष्टा जो है वो तो साक्षी है, और साक्षी हमेशा असंग रहता है। पहले मंत्र में हमने देखा था, कहा भगवान शंकराचार्य ने स्वयं साक्षी दृष्टा इति अपि च कलयन तैः सह रमन। सब जगह रमण करते हुए भी ज्ञानी को इस बात का बोध बना रहता है कि मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं। और दृष्टा का मूल गुण क्या है कि वो असंग रहता है। दृश्य के द्वारा दृष्टा कभी मलिन नहीं होता। दो ही एंटिटी है, दृष्टा है और दृश्य है। और वेदांत कहता है जितना दृश्य है वो सब अपीयरेंस है, वो सब प्रतीति है, वो सब आभास मात्र है। तो दृष्टा क्या है? दृष्टा असंग है, दृष्टा साक्षी है। और
दृश्य में इतनी ताकत नहीं है कि वो दृष्टा को मलिन कर सके, दृष्टा को बांध सके। लेकिन अब दुर्घटना क्या घटी है, ये बंधा पड़ा है, ये बंधा पड़ा है और अनादिकाल से बंधा पड़ा है। और जब ये बंध जाता है तो उसी दृष्टा का नाम जीव हो जाता है। वो चेतन जब जड़ के साथ बंध जाता है तो जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। हालांकि वो झूठी है गांठ, लेकिन छूटती है नहीं। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। तबते जीव भयो संसारी, और छूटी न ग्रंथि न होय सुखारी। बिना भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यंते सर्व संशया। होने वाला नहीं है। ये जो झूठी गांठ है, इसको तोड़ने के लिए सारी साधना है। दृष्टा भाव में स्थित हो जाना, साक्षी भाव में स्थित हो जाना, दृश्य से असंग हो जाना, दृश्य के मिथ्यात्व को जान लेना और दृष्टा के, साक्षी के ब्रह्मत्व को जान लेना। यही तो साधना का मार्ग है और यही साधना की पराकाष्ठा है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, आत्मा एव इदम सर्वम। इसके अलावा सब आत्मा में ही नाम रूप का पसारा है। तत्व तो आत्मा है। का देखो, अगर उस सर्वोच्च उपलब्धि ब्रह्मबोध की तरफ बढ़ना है तो मनमानी ढंग से तो बढ़ा नहीं। गुरु जी कहते थे, देखो ना संसार के चरणों में बैठ करके साधना नहीं हो सकती। संसार में अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हर व्यक्ति आपको अलग अलग बात ही बताएगा। कोई कहेगा ये ठीक है, कोई कहेगा ये ठीक है, कोई कहेगा ये ठीक है। अब क्या ठीक है? और अगर गलत मार्ग पकड़ लिया तो सही लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते। सही लक्ष्य तक वही पहुंच सकता है जो सही मार्ग से चलेगा। तो हमारे संतों का, शास्त्रों का, सबका एकमात्र उपदेश है कि देखो, साधना तो सदशास्त्र और सदगुरु के चरणों में बैठ के ही होती है, संसार के चरणों में बैठ के साधना नहीं होती। गीता जी ने जोर से उद्घोष करके भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, तुम शास्त्र के विधान को जान करके साधना में रत हो अर्जुन। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। 16वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में ये बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही कि देखो, शास्त्र के विधान को जानो और उस विधान के अनुसार तुम अपने को कर्म में नियोजित करो। मनमानी ढंग से मत करो। अगर तो तुमको जिसमें रस आ रहा है उसी कर्म को तुम जीवन में अनुकरण करते रहोगे तो फिर इस जीवन मुक्ति के लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे। लेकिन अगर शास्त्र के अनुसार, शास्त्र क्या बताता है उस विधान को जान करके चलोगे, तब फिर तुम वहां तक पहुंच जाओगे। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अतो मयि। तब तुम एक आत्म तत्व का ही पसारा अपने अंदर से बाहर तक देखोगे और अपने को और समस्त भूतों को उस आत्मा में ही स्थित देखोगे। उनको नाम रूप मात्र जान लोगे और आत्मा के सत्य को पहचान लोगे। इस प्रकार से चलने पर, इस प्रकार का ज्ञान होने पर जो जंजाल का कारण है अविद्या, कामना और कर्म,
तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा यथैधान से समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। जैसे समिधा को अग्नि जला करके पूरी तरह से समाप्त कर देती है, इसी प्रकार से अविद्या, कामना और कर्म जो हमको फंसाए रहते हैं, नचाए रहते हैं और प्रतीति और आभास को सत्य बताते रहते हैं और सत्य आत्मा को छुपाए रहते हैं, उन अविद्या, कामना और कर्म को यह ज्ञानाग्नि भस्मीभूत कर देती है और आत्म तत्व चम चम चमकने लगता है, प्रकाशित हो जाता है और उसके प्रकाश में भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और पर और अवर सब ज्ञात हो जाता है कि मिथ्या क्या है, सत्य क्या है, परब्रह्म क्या है, अपर ब्रह्म क्या है। तस्मिन् दृष्टे दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। तो दृष्टि का खेल है। दृश्य ज्ञानी को भी वही दिखता है, अज्ञानी को भी यही दिखता है, लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर होता है, दृश्य में जमीन आसमान का अंतर नहीं होता है। जो लोग सोचते हैं कि भाई संसार अलग दिखने लगेगा, ये होने, ना ना, सब दिखने में वही दिखेगा, लेकिन वही मरीचिका वाला दृष्टांत कि जल दिखता हिरण को भी है और जल दिखता मनुष्य को भी है, लेकिन हिरण तो दौड़ दौड़ के मरता है और मनुष्य दौड़ दौड़ के नहीं मरता, क्योंकि जानता है कि वो दिख रहा है, वहां है नहीं, उससे कोई प्यास व्यास नहीं, कुछ नहीं। तो ज्ञानी जो है वो दौड़ दौड़ के परेशान नहीं होता, आकर्षण और भय से मुक्त होता है। क्यों? क्योंकि अविद्या, कामना और कर्म ज्ञानाग्नि में भस्म हो जाते हैं। अब एक प्रश्न था कि भाई यहां बार बार जो अंतिम पंक्ति रिपीट हो रही है हर छंद में कि मुनिर न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमाः, मुनि जो है, जीवन मुक्त ज्ञानी जो है, ब्रह्मज्ञानी, वो मोह में नहीं पड़ता है। मुनिर न व्यामोहम भजति, क्यों? क्योंकि गुरु के उपदेश से, गुरु की दीक्षा से क्षततमा, उसका अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया है। जो आत्मज्ञान का अंधकार था वो नष्ट हो गया। अब यहां पर शब्द आया व्यामोहम। अब ये कई बार और बोलचाल में शब्द इस्तेमाल होता है मोह, अंग्रेजी ट्रांसलेशन है डिल्यूजन, डिल्यूडेड। तो मोह क्या है, आमोह क्या है, व्यामोह क्या है? इस पर मोह कहते हैं, देखिए हर स्तर पर डिल्यूजन है, शंका है, संशय है, वो व्यावहारिक स्तर पर भी है, वो कर्तव्य के स्तर पर भी है और वो पारमार्थिक स्तर पर भी है। व्यावहारिक स्तर पर भी ये जो मोह शब्द है, ये मोह सताता है, शंका, दुविधा। और गीता कहती है संशयात्मा विनश्यति, हमारी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, संशयग्रस्त नहीं होनी चाहिए। संशय व्यावहारिक स्तर पर क्या है? कोई टीवी देखें कि सोएं, पिक्चर देखा हमें कि सत्संग में चले जाएं, तो ये जो व्यावहारिक स्तर का संशय है, तो इसको कई बार मोह कहते हैं। अब आमोह क्या है? जो अर्जुन को हुआ, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, उसको धर्म के बारे में मूढ़ ही नहीं, सम्मूढ़ हो गया। उसको क्या हुआ? व्हाट इज माई ड्यूटी, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धर्म के बारे में वो मोहित हो गया, ड्यूटी के बारे में, कर्तव्य के बारे में।
और फिर कहा शिष्यस्ते हम शालिमाम त्वाम प्रपन्नम, मुझे आप बताओ कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो ये कहा कि ये क्या है, ये है आमोह। मोह, आमोह और व्यामोह। मोह तो व्यावहारिक संदर्भों में लिया जा सकता है, आमोह कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में जो जैसे अर्जुन को हुआ वह लिया जा सकता है। और जो व्यामोह है, व्यामोह है परमार्थ लक्ष्य के बारे में, जीवन का चरम और परम लक्ष्य क्या है, हमें प्राप्त क्या करना है, ये मनुष्य जीवन मिला क्यों, मनुष्य जीवन में कौन सी चीज है जो सबसे बड़ी है जिसको पाया जा सकता है। कहा ये जो व्यामोह है ये है परमार्थ के संदर्भ में, अपने ही संदर्भ में। हु एम आई, मैं कौन हूं, इस संदर्भ में जो भ्रम संशय बैठा हुआ है ये है व्यामोह। सब कुछ कर व्यवहार में तो है, क्या करें, सामान्य दिनचर्या में ये कर लें कि वो कर लें। एक है कि जीवन में हमारा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है। और तीसरा जो सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा डिल्यूजन है कि मैं हूं कौन, मैं आत्मा हूं कि मैं मन हूं कि मैं बुद्धि हूं कि मैं इंद्रिया हूं कि मैं शरीर हूं कि मैं पिता हूं कि मैं पुत्र हूं कि मैं ये हूं, मैं पति हूं, मैं हूं क्या, हु एम आई। अपने बारे में जो संशय है और वो सबसे बड़ा संशय है और वही है व्यामोह। तो ये दूर हो जाए, अपने स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाए, तब वही तो जीवन मुक्ति है, वही तो परमार्थ ज्ञान है। अपने आत्मतत्व होने का ज्ञान हो जाए और उस आत्मतत्व के एकमात्र सत्य होने का ज्ञान हो जाए, यही तो व्यामोह की निवृत्ति है। और कहा किसका व्यामोह नष्ट होता है, मुनिर न व्यामोहम भजति, वह जो जीवन मुक्त पुरुष है, जो मुनि जिसको कहा, वही व्यामोह में नहीं पड़ता है, उसका व्यामोह नष्ट हो गया। और कैसे हो गया, गुरु दीक्षा, गुरु की दीक्षा से हुआ। क्षत तमाह, अज्ञान नष्ट हो गया। प्राप्त से प्राप्ति थी, आत्मा कहीं से लाना थोड़े था, खरीद के नहीं लाना था, वो तो हमारा स्वरूप ही था, लेकिन अज्ञान के कारण वह स्वरूप का ज्ञान ढका हुआ था। जैसे ही अज्ञान निवृत्त हुआ तो तम अंधकार नष्ट हुआ, तो व्यामोह चला गया। तो इसलिए यहां पर व्यामोह शब्द है, क्योंकि मोह, आमोह, व्यामोह। मोह को व्यवहारिक स्तर पर ले सकते हैं, आमोह सांसारिक कर्तव्य के स्तर पर है, लेकिन व्यामोह स्वरूप के ज्ञान के स्तर पर जो संशय है, मोह डिल्यूजन है, वो है व्यामोह। और मुनिर, ये व्यामोह तो ज्ञान से नष्ट होगा। मुनिर न व्यामोहम भजत। पांचवां श्लोक देखते हैं। कल तक 4 श्लोक देखे थे, पांचवां श्लोक देखते हैं। क्या कहते हैं भगवान शंकराचार्य, कदाचित विद्वद्भिः विविध सुपुरानंद रसिकैः, जो जीवन मुक्त बोध प्राप्त ब्रह्मज्ञानी है, कभी कभी वो क्या करता है कि विद्वद्भिः के साथ रहता है, विद्वानों के साथ रहता है। कदाचित विद्वद्भिः, जो बहुत बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठ विद्वान हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञान के मार्ग में चलने वाले विविदुषु हैं, साधक हैं, उन श्रेष्ठ साधकों विद्वानों के साथ वो रहता है। कदाचित विद्वद्भिः, और कभी, क्या हमेशा विद्वानों के ही साथ रहता है, कहते नहीं, विविध सुपुरानंद रसिकई, कभी रसिकों के साथ भी रहता है। पूर्व माने क्या, पहले श्लोक में भी आया था, पुरे पौराण पश्यन। पूर्व का मतलब क्या था, वहां नगर, पौराण माने सिटीजन, और पूर्व का एक अर्थ ये शरीर भी होता है, पुरे देही गीता में। इस पूर्व में ये नवद्वार वाला मानो नगर हो,
9 द्वार इसके हैं, आंख नाक कान। 9 द्वारों वाला मानो ये एक नगर है और इसमें एक नगर का राजा रहता है। इस देह रूपी नगर में एक देही रहता है, नगर का राजा रहता है, जो चेतन है, जो जीव है। कहा कभी, और वो यहां बैठ करके करता क्या है? जीव वो यहां बैठ करके आनंद का भोग करता है। अब उसमें कभी कभी आनंद का भोग करने में दुख का भोग भी हो जाता है। सोचता है कि आनंद ही आनंद मिलेगा, लेकिन दुख मिल जाता है। कहा सुपुरानंद रसिकई ही, ये जो पुर है, और ये कैसा है? सुपुर है, ये बहुत सुंदर है। हर व्यक्ति ये समझता है कि बॉडी जो है वो बड़ा अच्छा है, बड़ा अनुकूल है, और ये तो बहुत सुख देने वाला है। ये तो कभी फिर पता चलता है कि शरीरम व्याधि मंदिरम, नहीं, ये तो दुख भी बहुत दे सकता है। लेकिन यहां कहा जब तक मन में रसिकता की वृत्ति होती है तब तक ये पुर, यह देह सुपुर ही लगता है। ये तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बड़ा सुख देने वाला है। ये सुपुर है, इसके आनंद में जो रमण करने वाले लोग हैं, और हर जीवन में ये स्टेज आती है, सुपुर के आनंद में रमण करना। उनके साथ भी ये जीवन मुक्त रहता है, और रहता ही नहीं है, रमण भी करता है, इंजॉय भी करता है। विभिन्न प्रकार से इन इंद्रियों के माध्यम से इनके विषयों का आनंद लेने वाले लोगों के साथ, रसिकों के साथ भी वो रहता है। केवल विद्वत भी के साथ ही नहीं रहता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, रमण भी करता है। हम में और उसमें अंतर यही है कि हम जब उनके साथ जाते हैं, पार्टी और क्लब में जाते हैं और डांस और सब में डूबते हैं, तो हम तो उसी रस में डूब के रह जाते हैं। लेकिन ये ज्ञानी जब जाता भी है तो मुनिर न व्यामोहम भजति, उसका ज्ञान चमकदार रहता है, वो जानता रहता है कि सत्य क्या है और प्रतीति क्या है। न व्यामोहम भजति, वो उसमें इन्फेचुएशन और फैसिनेट नहीं होता, वो उसमें बंध नहीं जाता है, वो उसमें पड़ नहीं जाता है। मुनिर न व्यामोहम भजति। कहा विविध सुपुरानंद रसकई ही, कभी वो ऐसे लोगों के साथ रहता है जो नाटक, म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, ऑर्नामेंट्स को एंजॉय करते हैं, जो सेंसुअल प्लेजर्स को एंजॉय करते हैं, अच्छे कपड़ों को एंजॉय करते हैं। सुपुरानंद रसिकई, ये जो पुर है इसके आनंद के जो रसिक हैं उनके साथ भी वो रहता है। फिर कहते हैं कदाचित काव्यालंकृत रस रसालयी, कभी कभी वो अलंकृत काव्य का रस लेता है। कविवरई, जो उच्च कोट के कवि हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, पोएट हैं, उनके साथ बैठ करके वो उच्चतम साहित्य के रस का भी पान करता है। हाईएस्ट लेवल के पोएट्स और राइटर्स के साथ रहता है, लेखकों के साथ रहता है, और अलंकृत काव्य के रस का भी वह पान करता है, उसमें रमण करता है। तुलसी बाबा ने सबसे पहला श्लोक बालकांड में मंगलाचरण में यही, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्मधारो वंदे वाणी विनायको। क्योंकि हमारे यहाँ तो ननाद ढक्का कहा, देखिए ये जो देववाणी संस्कृत बनी, वही कहते हैं पहली भाषा थी देववाणी, तो स्वर कहाँ से निकले? भगवान शंकर के डमरू से, ननाद ढक्का। उन्होंने जब नृत्य किया, जो उनकी उपासना की गई, उन्होंने डमरू बजाया और उससे सारे नाद प्रकट हो गए। नाद के रूप में लैंग्वेज प्रकट हुई, ननाद ढक्का, सारी वर्ण माला उससे निकल आई।
अ आ इ ई उ ऊ का सब निकल आए उससे। कहा इसलिए उसका अपना एक विशेष प्रभाव है। वो देववाणी ऐसी ही नहीं है कि कोई शब्द बन गया, उस शब्द में जो वर्ण है उनका प्रभाव है, उनसे जो वर्णों से शब्द बने उसका प्रभाव है, जो सेंटेंस बने उसका प्रभाव है, और फिर उनके अर्थ का प्रभाव तो है ही। तो तुलसी बाबा ने कहा मैं जो लिखूं रामायण, उसके वर्ण भी प्रभावी हों, उसके शब्द भी प्रभावी हों, उसके वाक्य भी प्रभावी हों, और उसका अर्थ तो प्रभावपूर्ण हो ही। भगवान गणेश और सरस्वती वर्णा नाम अर्थ संघा नाम में वह प्रभाव भर दे हमारे कि वो लोगों के हृदय को स्पर्श करने वाला हो जाए। कहा वर्णा नाम अर्थ संघा नाम, और वो रसपूर्ण भी हो, रसा नाम, क्योंकि अर्थ अगर रस का बोध न कराए तो भी उसमें रमण नहीं हो पाता है, रमण तो रस में होता है। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद साम, मंगला और मंगलकारी भी हो। जो अर्थ हो रस हो वो निगेटिव सेंस में ना हो कि पल्यूट कर दे माइंड को और जीवन की दिशा को खराब दिशा में ले जाए, न। मंगला नाम च करता रो, वो मंगल करने वाला भी हो। इसलिए मैं वंदे वाणी विनायक हो, मैं गणेश जी जो संयम के देवता हैं, इंद्रियों की बुद्धि के देवता हैं, इंद्रिय गणों के देवता हैं, गणा नाम ईशः इति गणेशः, गणों के ईश हैं, संयम के देवता। और वाणी सरस्वती वाणी की चिंतन की देवी है, वो गणेश जी और सरस्वती जी मेरे वर्ण नाम अर्थ संज्ञा नाम, इसमें प्रभाव पैदा कर दे। यहां कहा कदाचित काव्यालंकृत रस रसालय कविवरई, ऐसे श्रेष्ठ कवियों लेखकों के साथ वो रमण करता है। और कहते हैं कि देखो उपासना में बड़ी ताकत होती है। पहले भी हमने चर्चा की, कालिदास जो है वो महामूर्ख थे, जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, और फिर लोगों ने विद्योत्तमा जैसी महिला से, ज्ञानी महिला से उनका विवाह करा दिया। और तब जब उसने देखा और दुत्कारा, तब फिर काली की पूजा उन्होंने की, और तब वो महामूर्ख व्यक्ति कालिदास हो गया, कालिदास हो गया। कहते हैं एक बार सरस्वती देवी की बड़ी उपासना करी लोगों ने, कहा कि भाई सबसे बड़ा कवि कौन है? दंडी जो है वो भी काली के उपास, बहुत बड़े कवि थे दंडी। कहा दंडी बड़े हैं कि कालिदास बड़े हैं? तो देवी ने कहा कि दंडी बड़े कवि हैं। तो उन्होंने कहा देखो कालिदास अपने को समझते थे मैं ही बड़ा हूँ, और देवी ने तो कह दिया कि दंडी बड़े कवि। उनका और देवी कालिदास, उनका कालिदास कवि नहीं है, वो तो मेरा स्वरूप ही है, वो कवि नहीं है, वो तो मेरा स्वरूप ही है, तो वाणी ही है उसकी जो है, उसका इतना प्रभाव। तो इस प्रकार से कहते हैं कि उपासना में भी बड़ी ताकत है। हाँ, गुरु के आशीर्वाद में बड़ी ताकत है, और भगवान के आशीर्वाद में तो फिर ताकत है। कालिदास कालिदास हो गए। कहा वो रस लेता है, कभी वदन वादांश तर्कई अनुमिति परई तार्किक वरई, वदन वादांश तर्कई, कभी कभी वो श्रेष्ठ तार्किकों के साथ भी रहता है, श्रेष्ठ तार्किकों के साथ रहता है, और फिर प्रमाण विचार के साथ उनसे चर्चा करता है। क्योंकि कुछ लोग जो है वो तर्क से ही बात को, अपनी अपना अप्रोच होता है। कुछ भावुक लोग होते हैं जो श्रद्धा से ही मान जाते हैं, कुछ बुद्धिवादी होते हैं जो बिना तर्क के बात नहीं उनको समझ में आती है। तो वो तर्क में भी निपुण है, श्रद्धा में तो है ही, श्रद्धावान लोग क्या ना, श्रद्धा भी है उसके अंदर, तर्क भी है। और कभी कभी जब वो तार्किकों के साथ बैठता है तो बिल्कुल जैसा कि ब्रह्मसूत्र में है, प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनय, हमारे यहाँ तर्क की एक प्रणाली है न्याय शास्त्र में, बिना दृष्टांत के नहीं माना जाता तर्क। प्रतिज्ञा हो, हेतु हो, हेत्वाभास न हो, हेतु है, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वहनी, एक व्याप्ति होनी चाहिए, हेतु होना चाहिए, दृष्टांत होना चाहिए, और फिर उपनय होना चाहिए, फिर परिणाम निकलेगा, फल।
तो कहा वो तर्क में भी निपुण है। वदन वादांश तर्कई अनुमिति परई तार्किक वरई। तार्किकों जो श्रेष्ठ तार्किक हैं उनके साथ भी रहता है, लेकिन ये विद्वानों के साथ, रसिकों के साथ, साहित्यकारों और कवियों लेखकों के साथ, तर्क करने वालों के साथ रहते हुए भी और उस रस को लेते हुए भी मुनिर न व्यामोहम् भजति। डिल्यूजन उसको नहीं होता, वो जानता रहता है कि आत्म सत्य ही एकमात्र सत्य है। वह आत्म तत्व बिल्कुल बोध में प्रकाशित रहता है। क्यों? क्योंकि गुरु की दीक्षा से उसका अज्ञान नष्ट हो गया है। गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, संस्कृत में ही एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि देखो ये सब ठीक है, गायन भी ठीक है, नृत्य भी ठीक है, कवित्व भी ठीक है, लेकिन ये सब सत्य को भुलाने वाला नहीं होना चाहिए। और होता यह है कि कई बार जब हम कविता के रस में बहुत खो जाते हैं तो कविता जो मैसेज देना चाहती है वो मैसेज हम भूल जाते हैं, हम उसके कवित्व के रस को ही पान करने में लग जाते हैं। तो संस्कृत में एक श्लोक है, वो कहता है कि देखो जो ज्ञान है वो कवित्व में भुला नहीं देना चाहिए। ज्ञान जो वो दिया जा रहा है वो असली है, ऐसा ना हो। देखिए, याद करने में कविता के श्लोक के माध्यम से, कविता के माध्यम से जब कोई ज्ञान बताया जाता है तो उसको स्मरण करना आसान होता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र श्लोकों में अधिकतर लिखे गए, गद्य में नहीं लिखे गए। गीता जी में श्लोक के माध्यम से प्रवचन किया, क्योंकि इट इज इजी टू मेमोराइज एंड रिमेंबर दैट नॉलेज। तो कहा कि लेकिन कवित्व में ज्ञान खो नहीं जाना चाहिए, यह सावधानी रहनी चाहिए। साधक को रखनी है, ज्ञानी की तो अपने आप है। तो कवित्व में शास्त्र नहीं खो जाना चाहिए। और कई बार उसी कविता को जब बहुत अच्छे ढंग से कोई गायक गाने लगता है, उसी श्लोक को पंडित जसराज गाते हैं या कोई भी गाते हैं मीरा के भजन में, तो क्या होता है, गायन में ज्यादा रस होने लगता है। न तो कवित्व का रस रहता है, न उसके ज्ञान का रस रहता है, वो गायन के ही रस में व्यक्ति डूबने लगता है। अब जो है कविता भी गई और ज्ञान भी गया, अब डूब गया कि हाँ भाई गायन है। बड़े गुरु जी कई बार बड़े स्टाइल कि वो आया और उसने कहा कि मदन मोहन मोहन मदन मोहन मोहन मदन मोहन। अब वो नए नए श्रोता भी होते हैं, जो इतने बार उसने कहा तो एक खड़ा हुआ और उसने कहा भाई मदन मोहन मालवीय, आप जो है ठीक तरह से नहीं याद कर पा रहे हो तो मैं बताया देता हूं, पूरा क्यों नहीं कह लेते, मदन मोहन मालवीय यही कहना चाह रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा हम तो गायन गा, वो तो एक ही बात को हजार ढंग से कहेंगे, ठुमरी और इसमें और इसमें, वो कोई भूल थोड़ा है कि मदन मोहन मालवीय। तो कहा कई बार गायन में कविता खो जाती है और कविता में शास्त्र खो जाता है। फिर कहता है कई बार फिर आदमी सो भी जाता है, इतना डूब जाता है उस गायन के रसास्वादन लेने में कि निद्रा में जो है वो फिर गायन और कई बार और नृत्य अगर होने लगा तो नृत्य में गायन भी पीछे, वो बेचारा अपना तबला बजा रहा है, उसका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, नर्तकी के पैर कैसे चल रहे हैं, भंगिमा कैसे चल रही है, मूवमेंट कैसे चल रहे हैं, तो नृत्य में फिर गायन भी खो जाता है। और कहा वो सब निद्रा में खो जाते हैं, आदमी रिलैक्स होकर सो जाता है। कहा ये जो है नहीं होना, ये ध्यान रखना चाहिए कि जो शास्त्र द्वारा जो ज्ञान दिया हुआ है वो ज्ञान न तो कवित्व में खोए, न गायन में खोए, न गायन नृत्य में खोए, न वो निद्रा में खोए। ज्ञान तेजस्वी बना रहना चाहिए, ज्ञान बड़ी चीज। कहा ये जो है मुनिर न व्यामोहम् भजति, गुरु दीक्षा क्षततमा, व्यामोह में नहीं पड़ता है। छठे मंत्र में, छठे श्लोक में क्या कहते हैं, कदा ध्यानाभ्यासैहि क्वचिदपि सपर्यां विकसितैहि सुगंधैहि पुष्पैहि।
कभी तो वो देखिए उसको जरूरत किसी चीज की नहीं है। नाउ द रियल गोल ऑफ लाइफ हैज बीन अचीव्ड। अब जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है वो इस जीवन मुक्त ज्ञानी ने प्राप्त कर लिया है। इसके लिए साधन करने के लिए उसको अब जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये जीवन है तो कुछ तो करेगा ही साधन। तो कहा फिर वो क्या करता है, बाहर से क्या करता हुआ दिखता है, कदा ध्यानाभ्यास है। कभी तो वो ध्यान करता हुआ दिखता है कि भाई वो बैठ करके ध्यान कर रहा है, कदा ध्यानाभ्यास है। कभी वो ध्यान का अभ्यास करता है, और कभी सपर्याम प्रकुर्वन देवस्य, कभी तो वो देवस्य सपर्याम प्रकुर्वन, वो देवता की सपर्या अर्थात पूजा करता है, प्रकुर्वन। कभी वो देव पूजा करता हुआ भी दिखाई देता है, कभी वो निर्गुण के ध्यान की गहराइयों में डूबता है, कभी वो भगवान के निर्गुण स्वरूप का ध्यान करता है, और कभी उनके सगुण साकार रूप की पूजा भी करता है। यानी उसको किसी चीज से दुराव नहीं है। भाई दुराव कैसे होगा? ये जो मतांतर हैं यही कहते हैं कि ये करो और ये न करो। जिसको सत्य का बोध हो गया, आत्म तत्व के अद्वैत होने का और सत्य होने का बोध हो गया, तो उसमें दो विशिष्ट बातें हो जाती हैं। इस बोध में दो विशिष्ट निष्कर्ष निकलते हैं। पहला यह है कि यह जो दृष्टा है, जो साक्षी है, जो हमारा स्वरूप है, यही सब कुछ का प्रकाशक है, इल्यूमिनेटर है। ये जो दृष्टा साक्षी है, जो हमारा स्वरूप है, जो शुद्ध चैतन्य है, ये सब कुछ का प्रकाशक है, ये इल्यूमिनेटर है। अगर हमारी ये इंद्रियां, आंख देखने में समर्थ है तो उसकी वजह से है, मन सोचने में समर्थ है तो उसकी वजह से है, शरीर काम करने में, हिलने डुलने में समर्थ है तो उसकी वजह से है, ये संसार के विषय अपने आप को जन्माने में समर्थ हैं तो उस अधिष्ठान चेतन की वजह से है। ईश्वर की कृपा भी अगर प्राप्त हो रही है तो उनका भी वो अधिष्ठान चेतन ही है। तो ये चेतन ही सबका प्रकाशक है। पहला तो ये स्पष्ट होना चाहिए। साक्षी और दृष्टा, और ज्ञानी को स्पष्ट होता है कि जो शुद्ध चेतन हम अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, आत्म तत्व का अनुभव कर रहे हैं, वही सब कुछ का प्रकाशक है। सर्व का प्रकाशक यही है। इट इज द ओनली इल्यूमिनेटर। सूर्य में भी अगर प्रकाश आ रहा है तो वो वही का है। और वहां न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति। इन सब में सूर्य में उसी का प्रकाश है, अग्नि में उसी का प्रकाश है, चंद्रमा में उसी का प्रकाश है, नेत्र में उसी का प्रकाश है। सब कुछ का प्रकाशक वही है, सब का। तो पहला तो यह कि वो जो दृष्टा और साक्षी है, जो हमारा स्वरूप है, वो सब कुछ का प्रकाशक है, इल्यूमिनेटर है। और दूसरा निष्कर्ष क्या है कि वही सब कुछ का अधिष्ठान भी है, सबस्ट्रेटुम भी है। वही प्रकाशक है और वही अधिष्ठान है। प्रकाशक होने के नाते उसका गुण क्या है? उसका गुण है असंगता। प्रकाशक होने के नाते वो सब कुछ का प्रकाशक अवश्य है, लेकिन सब कुछ से असंग। प्रकाशक होने के नाते वो असंग है और अधिष्ठान है सब कुछ का। वो सब कुछ का अधिष्ठान है, वो जीवत्व का भी अधिष्ठान है, वो मन बुद्धि इंद्रिय शरीर का भी अधिष्ठान है, हमारे ही नहीं सबके। वो जगत का भी अधिष्ठान है और असल में वो ईश्वर का, वो एकमात्र अधिष्ठान है, वो चेतन। तो वो
दृष्टा साक्षी वो प्रकाशक है, सबका प्रकाशक है और सबका अधिष्ठान है। प्रकाशक होने के नाते वो सब कुछ से असंग है और सब कुछ का अधिष्ठान होने के नाते वो सब कुछ का अविरोधी है। किसका विरोध करे? सब कुछ तो उसी पर सुपर इंपोजिशन है, वो किसी का विरोध ही नहीं है। चाहे कोई नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे उसकी बुराई करे, चाहे जीवित हो, चाहे पशु हो, चाहे जड़ हो, वो तो सब कुछ का अधिष्ठान है। जब वो सर्वाधिष्ठान है, सब कुछ का है, ओनली सबस्ट्रेटुम है, तो वो किसी का विरोध तो कर ही नहीं सकता है। उसी परमात्मा में सारे मत और मतांतर हैं, मत पंथों को मानने वाले हैं। इसीलिए कहते हैं जो अद्वैत है वो अविरोधी है। देखिए मत मतांतर, ये त्रैतवादी हैं, ये द्वैतवादी हैं, ये नास्तिकवादी हैं, ये इसको मानने वाले हैं, इसको नहीं मानने वाले हैं, लेकिन अद्वैत से किसी का विरोध नहीं है। अद्वैत आत्म तत्व किसी का विरोध ही नहीं हो सकता है। सर्वाधिष्ठान होने के कारण वो अनअपोज टू एवरीथिंग, वो किसी का विरोधी है ही नहीं। प्रकाशक होने के नाते वो सब कुछ से असंग है और सर्वाधिष्ठान होने के नाते वो सब कुछ का अविरोधी है। और ये दोनों ही गुण इस जीवन मुक्त में होते हैं। वो किसी का विरोध नहीं करता। देख रहे हैं उसकी लक्षण, सबके साथ बैठता है, सबके साथ रमण करता है, सबसे असंग रहता है और किसी का विरोध नहीं करता। जो ब्रह्म के लक्षण हैं, आत्मा के आत्म तत्व, वो सब ज्ञानी में प्रकट हो रहे हैं। सब कुछ में रमता हुआ भी सब कुछ से असंग है और सब कुछ का अविरोधी है। विरोध नाम की कोई चीज नहीं। तो कहा कि वो कभी ध्यानाभ्यास करता हुआ दिखाई देता है। कदा ध्यानाभ्यास ही क्वचित अपि सपर्याम देवस्य प्रकुर्वन्। कभी तो वो निर्गुण स्वरूप का ध्यान भी करता है और कभी सगुण साकार की पूजा भी करता है। फिर थोड़ा भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी इलोबरेट करते हैं कि पूजा भी कैसे करता है। कहते हैं विकसितैः सुगंधैः पुष्पैः, जो विकसित और सुगंधित पुष्प हैं, सतपुष्प हैं, अच्छे फूल हैं, सुगंधित और खिले हुए विकसित अच्छे सुगंधित फूलों से वो कभी देवोपासना भी करता है, प्रकुर्वन् भगवान की पूजा भी करता है। और कैसे करता है? क्वचित अपि दलैरेव विमलैः, कभी विमल पत्रों से भी पूजा करता है। शंकर जी की पूजा करेगा तो बेलपत्र से करेगा, विष्णु जी की पूजा करेगा तो स्वस्थ और शुद्ध तुलसी दल का अर्पण करेगा। कभी तो गुलाब का फूल चढ़ाता है, कभी मोगरा चंपा चमेली चढ़ाता है, कभी बेलपत्र चढ़ाता है, कभी तुलसी दल चढ़ाता है, और कभी गणेश जी की पूजा की तो दुर्वा घास से, धूप से की जाती है गणेश जी की, दुर्वा घास से। कहा क्वचित अपि दलैरेव विमलैः, और मन स्थिति कैसी होती है ये सब करते समय, पूजा करते समय? प्रमुदित मना, बिल्कुल प्रसन्न मन से, विथ चेयरफुल माइंड वो ये सब करता है। ये नहीं कि हमको कौन से हमारे ऊपर काम लाद दिया गया, हम तो ब्रह्मज्ञानी हैं और हमसे तो देखो इसने फूल चढ़ाने को कह दिया, हाँ कई बार ये नहीं। तो कहा चेयरफुल माइंड, प्रमुदित मना। और कैसे करता है? संस्तुति परो, वो बहुत श्रेष्ठ स्तुतियां भी करता है, उसमें श्रेष्ठ स्तुतियां भी करता है। कभी शिव जी में शिव सहस्त्र नाम पढ़ता है, कभी देवी उपासना है तो ललिता सहस्त्र नाम पढ़ेगा, कभी विष्णु जी का तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेगा। ऐसे स्तुतियों, श्रेष्ठ स्तुतियों के द्वारा प्रसन्न चित्त से कभी तुलसी दल बेलपत्र से अर्चना करता है, कभी सुगंधित पुष्प चढ़ाता है,
लेकिन ये सब करते हुए भी मुनिर न व्यामोहम भजति, वो ये जानता रहता है कि सत्य तो आत्म तत्व ही है, सत्य तो आत्म तत्व है, ये जानता रहता है। मुनिर न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमा, क्योंकि उसके आत्मज्ञान का जो अंधकार था वो गुरु के उपदेश से नष्ट हो गया। अब यहां पे क्या है कि जो लोग मत और पंथों को लेकर लड़ते रहते हैं, ये ज्ञानी उन सीमाओं में अपने को बंधा हुआ नहीं पाता है कि किसी ने कहा नहीं नहीं देखो ध्यान बहुत बड़ी चीज है, और ये सब क्या है कि जो है बैठ गए फूल लेकर के, गंगा जल लेकर के और नैवेद्य और ये सब, ये पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, ये सब जो है शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। हमारा ध्यान ठीक है, देखो 5 मिनट में ही जो है खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि और पूजा करने वाले ये आलसी लोग ये बैठ गए एक जगह आंख बंद करके, पता नहीं क्या सोचते हैं, कहते हैं ध्यान कर रहे हैं। अरे ये तो क्रिया तो करो, तो कुछ चढ़ाओ, तो थोड़ी देर वहां बैठोगे तो थोड़ा मन लगेगा। तो उनका एक दूसरे पर जो है टीका टिप्पणी और कटाक्ष करते हैं। लेकिन ये ज्ञानी की क्या स्थिति है कि कदा ध्यानाभ्यास ही क्वचित सपर्याम, ये इसको किसी चीज से परेशानी नहीं है और किसी चीज से एतराज नहीं है, ये सबको जो है साधना मानता है। उसके लिए क्या कहा कि निद्रा समाधि स्थिति, ज्ञानी के लिए निद्रा भी समाधि जैसी ही हो जाती है। गुरु जी कहते थे हमारे लिए कई बार समाधि भी निद्रा जैसी हो जाती है। बैठे ध्यान करने और अपने सो गए, खर्राटे। हम पहली संस्था में थे तो वहां तो ध्यान ही कराते थे, 1 घंटे का ध्यान कराते थे और उसमें खूब खर्राटे जो है पूरी उसमें जाते थे, बड़ी अच्छी है नहीं। फिर ये होता था कि नहीं वो भी अच्छा है, अपना जो खर्राटे टूटेंगे फिर ध्यान करने लगो। तो कहा ये जो है मुने न सब कुछ करते हुए भी न व्यामोहम भजते गुरु दीक्षा क्षततमा, व्यामोह में नहीं पड़ता है क्योंकि गुरु दीक्षा से उसका अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया है। अब क्या कहते हैं 7वें मंत्र में कि वो पूजा जो करता है तो किस किस की पूजा करता है और कैसे करता है। कहते हैं शिवाया शंभोरवा, कभी जब नवरात्र आती है तो वो दुर्गा पूजा भी कर सकता है, वो पार्वती जी की दुर्गा जी की उपासना कर सकता है। शिवाया, शिवाया का मतलब है शक्ति की पूजा, दुर्गा जी की पूजा, पार्वती जी की। कभी तो वो दुर्गा की पूजा कर सकता है, करता है शंभोरवा, और अगर शिवरात्रि आई तो वो शंकर जी की भी पूजा करेगा। शंभोरवा, दुर्गा जी की भी पूजा कर लेगा और शिव जी की भी पूजा कर लेगा। और क्वचित अपिचा विष्णु, कभी अगर वो विष्णु जी की भी उपासना करता करेगा, उसको भागवत कथा सुनने से भी कोई परहेज नहीं। वो विष्णु जी की भी पूजा करेगा, वो शंकर जी की भी पूजा करेगा, दुर्गा जी की भी करेगा। और कदा गणाध्यक्ष, गण के अध्यक्ष गणेश, कभी तो गणेश जी की भी उपासना वो कर लेगा। गणेशोत्सव आया तो उसमें भी वो बहुत उत्साह से सम्मिलित होकर के गणेश जी की भी उपासना करेगा। और कभी प्रकट तपन, तपनस्यापि च कदा, प्रकट तपन, प्रकट तपन कौन है? सूर्य देव तपते हैं। सबसे प्रकट में तो ऊर्जा और गर्मी देने वाले वही हैं। प्रकट तपन, तपते हैं और हम लोगों को प्रकाश और हीट देते हैं, लाइट एंड हीट। प्रकट तपन से कभी सूर्य देव की उपासना। देखिए ये सब बताने वाले क्यों बता रहे हैं, एक हमारे यहाँ बहुत झगड़ा हुआ इन बातों में। उन्होंने कहा कि हम देवी उपासक हैं, उसने कहा हम शैव हैं, उसने कहा हम वैष्णव हैं। और गुरु जी कहते थे कि भाई भजन लिखने वाले भी कहते हैं कि कभी जो है कैलाश पर, कभी गोलोक में और कभी जो है वैकुंठ में। और वही भजन गाते गाते ऐसे से कट्टर कि जब वो आया कि वो कभी कैलाश पर, तो उन्होंने कहा हाँ कभी जैसे आया कभी वैकुंठ में, हम चुप हो गए। वैकुंठ में कैसे हो सकता है, हम तो शैव भक्त हैं, हम तो खाली कैलाश में मानते हैं भगवान को, हम वैकुंठ में कहाँ से मानेंगे। तो कहा कि देखो
जो शक्ति के उपासक हैं, शाक्त हैं, वो कहेंगे हम शंभू की पूजा नहीं, वो दोनों कहेंगे कि हम वैष्णव नहीं हैं, हम विष्णु की नहीं करें, वो दोनों कहेंगे हम गणेश की पूजा नहीं करेंगे, कोई कहेगा नहीं हम। और अब तो ये कम हो गए, लेकिन एक समय शायद ऐसा रहा होगा शंकर जी कि सूर्य के उपासक भी बहुत होते होंगे। तो प्रकट तपन तपनस्यापि च कला, असल में हमारे यहाँ पंचायतन पूजा का भी विधान किया गया और कहा गृहस्थ को इन 5 की पूजा करनी चाहिए, जो 5 इसमें बताए गए। दुर्गा जी की भी पूजा करनी चाहिए, शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए, विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। तो इसीलिए लोग जो है कई बार दुर्गा सूक्त पढ़ते हैं और रुद्री पाठ करते हैं शंकर जी की पूजा के लिए, और विष्णु जी की पूजा के लिए पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, नारायण सूक्त का करते हैं, गणपत अथर्वशीर्ष का पाठ गणेश जी की पूजा के लिए करते हैं, और सूर्योपनिषद का या गायत्री मंत्र का पाठ सूर्य की उपासना के लिए करते हैं। तो इस तरह से पंचायतन पूजा का विधान भी है। लेकिन अब विधान तो है कि देखो सत्य एक है, उस सत्य के जिस रूप में तुम्हारा मन लगता हो उस रूप की ही पूजा कर लो, लेकिन ये जान लो कि एक ही सत्य इतने इतने नाम रूपों में प्रकट है। ये बात तो मुनिर न व्यामोहम भजति, वो सबकी पूजा करते हुए भी उसको कोई मोह नहीं होता, वो जानता है कि हम उसी आत्म तत्व की पूजा शिव के रूप में कर रहे हैं, उसी आत्म सत्य की पूजा दुर्गा के रूप में कर रहे हैं, उसी आत्म तत्व की पूजा गणेश और सूर्य के रूप में कर रहे हैं, उसी की विष्णु के रूप में। आत्म तत्व वही है, सत्य वही है। इस कारण से वो किसी की भी पूजा उतने ही उत्साह, श्रद्धा और समर्पण के साथ कर सकता है। वो बंधा हुआ नहीं है, वो फैनेटिक नहीं है कि वो दूसरे का नाम सुनते ही नाक मुंह चढ़ाएगा। वो जानता है कि जो परम सत्य है वो सारे नाम रूपों के परे है, और सारे नाम रूपों में वही परम सत्य अपने को प्रकट कर रहा है। इस ज्ञान के कारण मुनिर न व्यामोहम भजति, वो सब कुछ करते हुए भी मोह में नहीं पड़ता है, क्योंकि गुरु दीक्षा से उसका जो इग्नोरेंस है आत्म संबंधी वो नष्ट हो चुका है। और एक लाइन 7वें मंत्र में कहते हैं कि कैसे करता है पूजा, इन 5 पंचायतन पूजा, 5 देवों की पूजा कैसे करता है। कहते पठन व नामालिम, वो नाम का पठन करते हुए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हुए, शिव सहस्रनाम का पाठ करते हुए, दुर्गा और ललिता सहस्रनाम का पाठ करते हुए, वो स्तुति करते हुए, पाठ करते हुए अर्चना करता है। और क्या ऐसे ही मैकेनिकल करता है? कहते हैं नहीं, नयन रचितानंद सलिलो, उसके आंखों से भाव से इतना भर जाता है कि प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। गदगद गिरा नयन नीरा, भक्ति की पराकाष्ठा बताई तुलसी बाबा ने, वही यहाँ पे बताई। नयन रचितानंद सलिलो, उसके नयनों से आनंद के अश्रु बहते रहते हैं जब वो पाठ करता है, पाठ करते हुए अर्चना करता है, किसी भी शक्ति या देव की अर्चना करते समय। तो ये है कि जो अद्वैत है वो किसी का विरोधी नहीं है। वह जीवन मुक्त पुरुष, वो अद्वैत आत्म तत्व में के बोध में जो प्रतिष्ठित है, उसका किसी से विरोध ही नहीं है। वो तो सर्व को अंगीकार करने के लिए तैयार है और करता है। सबसे बड़ा समन्वय करने वाला वही है, उसके लिए कोई पराया है ही नहीं, किसी से घृणा नहीं। ततो न भी जुगुप्सते, जब सब कुछ अपना आत्म तत्व का ही पसारा है तो दूसरा कौन है और घृणा किससे की जाए। सर्व अंगीकार के भाव में वह जीवन जीता है। अब अगले मंत्र पर अगली कक्षा में विचार करते हैं। आज